मोदी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज है, ट्रम्प के सारे पे चलते हैं, जो भी तय करता है ट्रम्प करता है। हमारे देश में जो भी काम होते हैं सब ट्रम्प तय करते हैं। राहुल गांधी के शेर है, बब्बर शेर हैं और मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहा है कि मैं मोदी को बर्बाद कर दूंगा। गवर्नमेंट तो बहुत कुछ इनकार करती है। गवर्नमेंट कहती है कि महंगाई ही नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि 400 का सिलेंडर जो आज मिल रहा है 800 में, वो महंगाई नहीं है। डीजल भी सस्ता ही मिल रहा है उनके सरकार में। तो मोदी सरकार की आंख में चश्मा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम, मैं हूँ आपके साथ शिखा सिंह। अभी आपको बता दें कि हम लोग जंतर मंतर पे मौजूद है और यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं कांग्रेस के, उनसे खास बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। तो यहाँ पे एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने तो इनकार कर दिया है ना। गवर्नमेंट तो बहुत कुछ इनकार करती है। गवर्नमेंट कहती है कि महंगाई ही नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि 400 का सिलेंडर जो आज मिल रहा है 800 में, वो महंगाई नहीं है। डीजल भी सस्ता ही मिल रहा है उनके सरकार में। तो मोदी सरकार की आंख में चश्मा है। चश्मा है, चश्मा है। तो काम कर रहे हैं ना मोदी सरकार। कर रहे हैं ना। एक चीज बताइए, 60 रुपए का डीजल 100 में दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। गरीबों के कॉपी किताब पे जीएसटी लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। बार बार कैसे प्रधानमंत्री बन जा रहे, बार उनकी सरकार कैसे आ जा रही है। और चोरी है, चुनाव आयोग मैनेज है, देश के लोकतंत्र को जो है कुचला जा रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री बन रहा है। जनता उनको नहीं चुन रही है, जनता नहीं चुन रही है, मशीन चुन के भेज रही है उनको। मशीन चुन रहा है। हाँ, इसीलिए बोल सकते हैं आप, ये नरेंद्र मोदी तो कुछ और बोलते हैं कि जनता उनको पसंद करती है, जनता उनको लाना चाह रही है, इसलिए बार बार आ रहे हैं। हर स्टेट में धीरे धीरे तो आ ही रहे हैं ना। जनता अगर पसंद करती तो इलेक्शन कमीशन का वो जब चयन किया जाता था तो उसमें 3 होते थे मेंबर, विपक्ष के नेता होते थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे और प्रधानमंत्री होते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसको हटा दिया, और हटाने के बाद खुद के एक मंत्री को बुला लिए, कहे कि हम तुमको बैठाएंगे और तुम हमें अपना काम करके दोगे, और कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कानून बना दिया। तो गवर्नमेंट तो इनकार कर दे कि नाम नहीं है, या फिर रूमर फैलाया जा रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, तो फिर भी आप लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका का जो है ना राष्ट्रपति बोला है कि मैं चाहूँ तो नरेंद्र मोदी का कैरियर राजनीतिक बर्बाद कर सकता हूँ। तो मोदी जी क्यों नहीं जवाब दिए हैं? डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देना चाहिए ना। यानी कि चोर के दाढ़ी में तिनका है ना, तब ना डर रहे हैं। मोदी जी डर रहे हैं, बिल्कुल डर रहे हैं। प्रधानमंत्री है इंडिया के। एक बार नहीं 10 बार ट्रंप ने कहा कि हमने युद्ध रुकवाया, हमने सीज फायर करवाया। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने करवाया। ट्रंप का जवाब ही नहीं देते हैं। क्या डरपोक है? डरपोक है। प्रधानमंत्री को डरपोक बता रहे हैं। बिल्कुल डरपोक नहीं होते। चाइना का 4 टैंक हमारे देश में आ गया था। जनरल जो है फोन किए हैं रक्षा मंत्री को कि क्या करना है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं जो करना है करो, यानी ऑर्डर लिख के नहीं दे सकते हैं। किसी भी सेना के अध्यक्ष को ऑर्डर दिया जाता है कि तुम लड़ो, तो वो लड़ता है। तो देश का प्रधानमंत्री डरपोक है। चाइना से डरता है, अमेरिका से डरता है, पाकिस्तान से डरता है। कांग्रेस के जितने लोग हैं वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो डरपोक है, वो डरपोक प्रधानमंत्री। आपको दिखाते पीछे तमाम तरह के पोस्टर जो लगाए हुए एप्स्टीन फाइल में के नाम में आने के बाद हड़बड़ी में डील क्यों हो रही है, या फिर साफ है कि नरेंद्र मोदी जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शाहबाज अली है। अच्छा, यहाँ पे एप्स्टीन फाइल को में जो नरेंद्र मोदी का नाम आया है उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट तो इनकार कर दिया कि रूमर है ये। कुछ नहीं हो रहा। गवर्नमेंट जो है चोर है। देखो, भाजपा सरकार ने हमेशा वॉशिंग मशीन का काम किया है। भाजपा में जो भी गए हैं अदर पार्टी के, वो साफ सुथरे होकर निकले हैं। और इस दिन फाइल क्या है, उसमें एक द्वीप है, उसमें छोटी छोटी बच्चों को ले जाकर ये लोग दुष्कर्म करते थे। उसमें मोदी जी का नाम आना एक शर्म की बात है हमारे देश के लिए। मोदी जी को तत्काल में इस्तीफा देना चाहिए और इन्हें तुरंत FIR दर्ज होकर गिरफ्तारी करनी चाहिए इन्हें जेल मोदी को। बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट तो साथ ही नहीं दे रही, बोल रही है कि रूमर फैलाया जा रहा है, गलत है। देखो, गवर्नमेंट ही चोर है। गवर्नमेंट चोर है। गवर्नमेंट चोर है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ही चोर है। इन लोगों ने हमेशा वो कैमरे पे बोल रहे कि गवर्नमेंट चोर है। बिल्कुल डरते नहीं है। नहीं डरते। बिल्कुल कांग्रेस के नेता है हम, बब्बर शेर हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमारे राहुल गांधी जी हैं। हम सब बब्बर शेर है कांग्रेस के। हम जो भी काम करते हैं खुलेआम करते हैं। आज हम PM मोदी का आवाज घेरने जा रहे हैं और फिर लोकसभा भी घेरेंगे सरेआम।
और गिरफ्तारी देनी पड़े, गिरफ्तारी भी देंगे। इस पोस्टर में क्या लिखा हुआ है? सोल टू ट्रम्प, पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज है, ट्रम्प के सारे पे चलते हैं, जो भी तय करता है ट्रम्प करता है। हमारे देश में जो भी काम होते हैं सब ट्रम्प तय करते हैं। जो भी काम है, चाहे टैरिफ बढ़ाना हो या ऑपरेशन सिंदूर को रोकवाना हो, ये सब मोदी ही डिसाइड करते हैं। मोदी जी डिसाइड करते हैं। मोदी नहीं, ट्रम्प। ट्रम्प जी डिसाइड हाँ, करते हैं। मतलब इशारे पे नाच रहे हैं इंडिया के प्रधानमंत्री। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक इनके दोस्त हैं यहाँ अडानी अंबानी और दूसरे हैं ट्रम्प। इंडिया तो बहुत आगे जा रहा था ना, तो कोई नहीं, कुछ ही नहीं, कोई सब बकवास न्यूज है, बकवास है। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री जो है वो कॉम्प्रोमाइज भी करे, इप्सिन फाइल में नाम भी आ रहा है, तो प्रधानमंत्री लगातार बन कैसे जा रहे हैं? प्रधानमंत्री वोट चोरी के आधार पर बन रहे हैं। जहाँ पर विपक्ष की वोट है वे कटवाने का काम करिए। आप देख लिए सही है फार्म, आपने देखा होगा कि लगातार जो है उनकी सरकार बनते आ रही है अभी। सब वोट चोर है। ईवीएम और वोट चोरी का कमाल है। आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। SIR जो भाजपा लाई है वो इसी वजह से लाई है कि उनकी सरकार और मजबूती से रहे। अच्छा, तो ये अभी बंगाल में चुनाव है, तो उसमें क्या लग रहा है फिर वोट चोरी होगा? बंगाल में दीदी इतनी मजबूत है, वो करने नहीं देगी चोरी। दीदी के सामने सब फेल है। बाकी जगह कैसे कर लेते हैं? अभी बिहार में भी चुनाव था, उसमें पहले दिल्ली में भी चुनाव था। बाकी जगह विपक्ष थोड़ा कमजोर है, हम उसको स्ट्रांग बनाने के लिए आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान चीफ जी और प्रदेश अध्यक्ष पार्थ शुक्ला जी के नेतृत्व में हम लोग दिल्ली आवास घेरेंगे प्रधानमंत्री का। आज घेरेंगे? बिल्कुल। तो क्या लग रहा है इसके प्रदर्शन के बाद क्या माहौल हो जाएगा? मोदी क्या के इस्तीफे की मांग है जी? बिल्कुल इस्तीफे की मांग है? बिल्कुल। इसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। राहुल गांधी जी बनेंगे? बिल्कुल मतलब आप लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जो है वो प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल। देखो, देश को संभालने का काम एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी नहीं संभाल पा रहे देश को? नहीं संभाल पा रहे। मतलब इस्तीफा दिलवाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? बिल्कुल बिल्कुल। देश के हालत ज्यादा खराब कर दी उन्होंने, बर्बाद कर दिया। हालत खराब। हालत खराब। महिला जो है वो तो कह रही है कि नरेंद्र मोदी आए तब हम लोग आगे बढ़े हैं, महिलाओं के लिए काम। महिलाओं के साथ तो सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, सबसे ज्यादा रेप, किडनैपिंग, बलात्कार सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ ही हो रहा है। हमारे शासन में ऐसा कुछ नहीं था। देश सुरक्षा नहीं है अब। सुरक्षित हाथों में नहीं है। सुरक्षित हाथों में नहीं है देश। सुरक्षित हाथों में नहीं है। तो किसके हाथ में जाए जो सुरक्षित होगा देश? राहुल गांधी। बिल्कुल। हम लोग जो है लगातार राहुल गांधी की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, आपको दिखा दे तमाम तरह की बातें हुई यहाँ पे। राहुल गांधी को लेकर भी बात हुआ कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। आप तमाम तरह की आपकी तस्वीरें दिखा रहे किस तरीके से जो है लिखा हुआ है पोस्टर पे, पीएम मोदी जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या फिर ट्रम्प जो है ट्रम्प के इशारों पे जो है वो चल रहा है। आपको तमाम तरह की तस्वीरें दिखा रहे किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पे, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के लोग, बड़े बड़े नेता जो है यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम? मेरा नाम ध्रुव शुक्ला है। राहुल गांधी के शेर है, बब्बर शेर हैं और मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए और वोट चोरी के मामले में और हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को इस मामले में उठाना है। और पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मामले क्यों उठाना है? पहले एक विधायक है पूर्व और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, इसलिए और हमारी बहन बेटी हैं, हमारी कोचिंग पर जाती हैं और स्कूलों पर जाती हैं और हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाती है। सुरक्षा होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जो है सुरक्षित नहीं कर पा रहे देश में। क्या हो गया बताओ, पूछिए। नरेंद्र मोदी जो है वो सुरक्षित नहीं कर पा रहे अपने देश को। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एपिस्टेन फाइल आने के बाद ही डील क्यों हुई? एपिस्टेन फाइल आने से एक दिन पहले ही तो डील हुई थी ना, 2 दिन पहले। आज अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहा है कि मैं मोदी को बर्बाद कर दूंगा। अब बताइए, उस टाइम 1971 में पाकिस्तान में से बांग्लादेश पैदा किया, जब हमारी प्रधानमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के, वो आज तक नहीं दबे ना डरे। अगर नरेंद्र मोदी आके मीडिया के सामने चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, कुछ तो आके बोले ना। गवर्नमेंट जो वो कर रही है वो तो रिजेक्ट कर रही है ना, वो बोले र्यूमर है ये सब। क्या गवर्नमेंट तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो रिजेक्ट कर रही है, बोले र्यूमर है ये सब नरेंद्र मोदी का। आपको पता है मीडिया लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है। तो मोदी जी आए, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं क्या है क्या नहीं है, एक बार आके बताएं तो सही।
आप लोग यहाँ पे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा, यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? नरेंद्र मोदी, आपको पता है एपिस्टन फाइल आ गई है, नरेंद्र मोदी की चैट वायरल हुई है और जाके गवर्नमेंट तो रिजेक्ट कर रही है ना, हमारी गवर्नमेंट जो रिजेक्ट कर रही है, बोलिए र्यूमर फैला रहे हैं सब लोग, ऐसा कुछ बात नहीं है। अरे जो सरकार है वही तो रिजेक्ट कर दे रही है। तो आके मोदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके जाए ना, एक बार मीडिया के सामने आए ना, मीडिया के सामने चुप क्यों हो, एक बार तो बोल के जाए, शांति से क्यों बैठे हैं, एक बार मीडिया के सामने आके जवाब तो दे के जाए। इजराइल में जाके डांस किसने किया? मोदी साहब इजराइल में डांस करके आए थे ना। अपनी बात समाप्त करता हूँ। क्यों डांस किया इजराइल में जाके? साथियों, आपने देखा होगा जो है घेराव करने का भी हो रहा है कि प्रधानमंत्री का घर जो है वो घेराव किया जगह पर। क्यों नहीं चली? यहाँ पे बहुत लोग ये बर्बाद सरकार है, आज नहीं कल इसको युवा उखाड़ के फेंकेगा। आप युवा उखाड़ के फेंक देगा। हाँ, युवा उखाड़ के फेंक देगा। लगातार तो सरकार आ रही है ना, हर जगह तो उन्हीं का बन रहा है। वोट चोरी से सरकार आ रही है। आज का युवा बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है। आप बताओ 30 करोड़, कम से कम 30 करोड़ युवा बेरोजगार है आज के समय में। इन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। आपको पता है नरेगा मतलब गरीब लोगों के लिए पेट बंधे का था, तो उसके 11 महीने 12 महीने तक पेमेंट नहीं हुआ। आज तक 12 महीने तक पेमेंट नहीं हुआ है नरेगा वालों का। आप लोग बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जो सरकार है वो हालात खराब करते जा रहा है दिन पे दिन हालत खराब है। देखिए, तमाम लोगों से हमने बातचीत की, आपने सुना लोगों को क्या कुछ कहना था। एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद जो है ये लोग सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को एटलीस्ट आके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देना चाहिए क्या बात है, नहीं तो इस्तीफा देना चाहिए उनको अपने पद से। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं शिखा सिंह, आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम।